Today we studied about that what is the respiration. Before introducing the respiration word, I have to say one common talks. We need energy for many things in our lives, just as walk, run, or any work to do that is connected to our daily life survival. So what is the respiration? Is respiration have a role to do these all the activities? तो आंसर इज यस, हाँ जी. तो रेस्पिरेशन क्या है? अगर हम रेस्पिरेशन वर्ड की बात करें तो रेस्पिरेशन वर्ड एक प्रोसेस है टू ब्रेक डाउन द फूड एंड फूड टर्न इनटू द एनर्जी. यानी रेस्पिरेशन वो क्रिया है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी लाइफ की डिफरेंट सर्वाइवल पॉइंट्स जैसे वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग, स्टडिंग, एवरीथिंग कैन बी कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है हमारी बॉडी के आउटसाइड पार्ट से, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. अगर हम आउटसाइड ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो यह कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारी नोज से स्टार्ट होगा. और नोज में क्या है? ऐसा नॉस्ट्रिल्स है, यानी नाक के छेदों से ये रिएक्शन जो है स्टार्ट होता है. सेकेंड पार्ट है इसका इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है हमारी बॉडी के अंदर की ओर, यानी इट कंप्लीट्स इनसाइड द बॉडी. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. इट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम नोज. एंड internal respiration, it starts from the all organs up to going on and completes up to the inside the body. लेकिन कहाँ तक? एंड इज अप टू द सेल. यानी इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. तो अगर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि यह है ब्रीथिंग है. ब्रीथिंग मीन्स श्वास लेने की क्रिया. नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं तो नोज से सांस लेते हैं, यानी इफ वी वांट टू ब्रीथ एयर वी हेल्प ourselves with our nostrils, or sometimes we take it with our mouth, not all the time. तो if we close our nostrils for some time, अगर हम अपनी नाक को कुछ देर के लिए बंद करके देखें और सांस को रोकने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि हम कुछ मिनट तक ही अपनी सांस को रोक सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते. तो इसका क्या मतलब है? यानी ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग में बेटे 2 प्रोसेस शामिल होते हैं. पहला होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ जनरल ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के अंदर हम हवा को अपनी नाक के जरिए अंदर की साइड लेते हैं, इसलिए टेकिंग इन एयर. कौन सी एयर? ऑक्सीजन रिच एयर, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी हो. दिस इज कॉल्ड द इनहेलेशन. And if we are talking about exhalation, it is giving out air. Which type of air? Rich in carbon dioxide, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो. यानी ब्रीथिंग क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर की ओर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ब्रीथिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम अंटिल यू आर स्लीपिंग. जब आप सो रहे हो तभी आप ब्रीथ कर रहे हो. सिर्फ हमारी ब्रीथिंग कब खत्म होगी? जब हम मर जाएंगे. नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट. एक पर्सन 1 मिनट में जितना ब्रीथ करता है उसे हम कहते हैं उसका ब्रीथिंग रेट. अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें, एक नॉर्मल पर्सन तो एट रेस्ट पर, अगर रेस्ट में यानी चुपचाप बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो 15 to 18 टाइम्स होगा. और अगर हम बात करते हैं
कि वो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो ये बढ़कर 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 25 टू, इसमें भी आप 10 और बढ़ा दो तो 28 टाइम्स के लगभग हो जाएगा। तो हैवी एक्सरसाइज करने पर हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ता है और रेस्ट में हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल रहता है। एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन के लिए ब्रीथिंग रेट क्या है? 15 टू 18 टाइम्स एंड 25 टू 28 टाइम्स। कब? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज, जैसे कि आप दौड़ लगा रहे हो, आप जंपिंग कर रहे हो। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे रीडिंग, आप पढ़ते समय, फिर रनिंग, दौड़ते समय, और उसके बाद वॉचिंग टेलीविज़न, तीनों समय आप अपने ब्रीथिंग रेट को मेज़र कर सकते हैं एक बार में, और फिर तीनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? नाउ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है? ब्रीथिंग के दो प्रोसेसेस हैं। यानी ब्रीथिंग कंप्लीट कब होगी? एक ब्रीथिंग को कंप्लीट करने के लिए इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं बेटे? इसमें 3 पैरामीटर्स यूज होते हैं, यानी 3 चीज़ों का एक साथ मूवमेंट होता है जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जब हम इनहेल की बात करते हैं तो भी मूवमेंट करता है कौन? एयर हमारे शरीर के अंदर जाती है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ रिब्स, हमारी रिब्स मूव करती हैं। और तीसरा होता है मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम क्या है? अस्थि के पिंजर जैसी रचना जो हमारे शरीर के जरिए बनती है उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। उसके नीचे की ओर एक चेस्ट कैविटी होती है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस पोर्शन, दिस इज अंदर की ओर ये रबड़ जैसी ये जो आकृति है, दिस इज द डायाफ्राम। जैसे ही हम एयर को ड्रॉन करते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं, ये ऊपर की ओर, ये देखिए, ये इस तरीके से रिब्स हमारी पुश होती हैं अपवर्ड और आउटसाइड की तरफ। तो डायाफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और डाउनवर्ड मूव करेगा। मूव कैसे करेगा? डाउनवर्ड। इसके अपोजिट, जैसे ही हम फोर्स आउट करते हैं, हम सांस को ऊपर की ओर छोड़ते हैं, तो क्या होगा? रिब्स हमारी डाउनवर्ड या इनवर्ड यानी अंदर की ओर मूव करती हैं इस तरीके से, और जो डायाफ्राम है वो अपवर्ड ऊपर की ओर मूव करता है। हम ये रिएक्शन अनुलोम विलोम करके खुद महसूस भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि टोटल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे ब्रीथिंग को कंप्लीट करता है, तो दिस इज जस्ट व्हेन एयर मूव करती है। जैसे ही हम एयर को अंदर की ओर लेके जाते हैं, हमारे रिब्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डायाफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे ही इनहेलेशन होता है। और जैसे ही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारा जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी, हमारा जो चेस्ट है वो क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। हमारे लंग्स जो हैं हवा भरने की वजह से एक्सपेंड होंगे। और जैसे ही हम बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, बाहर की ओर फोर्स आउट करेंगे उसको, तो क्या होगा? हमारा चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि हम ये सीधा एक ऐसे गुब्बारे की तरह है। जब आप गुब्बारे को फुलाते हो तब आपके गाल ऊपर से फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर हवा लेके जा रहे होते हो, और जैसे ही आप गुब्बारे को पिचकाते हो, बाहर की ओर हवा निकालोगे, तो गुब्बारा जब पिचकेगा तो नीचे से बिल्कुल सिकुड़ता चला जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारे लंग्स भी काम करते हैं। सो वी कैन से दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीथिंग। अब बात आती है कि जब आप एयर इनहेल करते हो तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.04%। जब हम एक्सहेल करते हैं, क्योंकि हम एक्सहेल करते समय कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 4.4%। और लेकिन ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ऑक्सीजन भी कुछ मात्रा में बाहर आती है, जो है 16.4%। वाटर वेपर की मात्रा इनहेल करते समय हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम होती है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में होती है। इसका एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। मिरर के सामने खुद को खड़ा करें और इनहेल करते समय मिरर की ओर देखें, और एक्सहेल भी मिरर की ओर करें। जैसे ही आप मिरर की ओर एक्सहेल करोगे तो मिरर के ऊपर भाप जैसा बन जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा क्लाउडी जो भाप बना वो ड्रॉपलेट्स किसकी हैं? वाटर वेपर्स की हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीथिंग।